अस्सलाम वालेकुम सनी देवल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र। आप अस्सलाम सुनाएं? वालेकुम फैंस, कैसे हैं आप सब? मुश्किलात से और गुजर मेरी रही हैं। अपने फैंस से रिक्वेस्ट है कि वेलकम पाकिस्तान को आप पसंद करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी हेल्प जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप हेल्प करेंगे, जिसको आप ओके करते हो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में ओके हो जाता है। आपसे ये पूछना चाहती है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कब आए? मुझे तकरीबन 30 ईयर हो गए हैं मैडम। जी जी। जब मैं लाहौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ तो आते ही मुझे एक फिल्म मिल गई। माशाल्लाह, छा गए आप। हाँ जी, एक फिल्म मिल गई जिसकी हैवी कास्ट थी। जी उसका जी क्या नाम है, इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे। जी और कास्ट भी बड़ी क्रीम कास्ट थी। जी जी। मैडम रीमा थी, बाबर अली साहब थे, फिर काफ़ी जावेद यानी कि शेख साहब माशाल्लाह थे, फिल्म स्टार शफकत थे। चीमा साहब थे, फिर क्या नाम है, मैडम मेघा थी, इस्माइल तारा साहब, भाभी शनाज, रंगीला साहब। शौक से खान साहब को लेके आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकायदा इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान फरजाना अशरफ। आप इस वक्त देख रहे हैं वेलकम पाकिस्तान। वेलकम पाकिस्तान के साथ हैं हमारे खुसूसी मेहमान सनी देवल। अस्सलाम वालेकुम सनी देवल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्र। आप अस्सलाम सुनाएं? वालेकुम फैंस, कैसे हैं आप सब? आपका अपना फनकार पाकिस्तानी सनी देओल। जी मैम। हाँ जी सनी देवल, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप वैसे तो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, तारीफ अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। की होती है मैडम। बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, जी ऑनर जी। दी है, ये उसका करम है, शुक्र है। अच्छा सनी देवल, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कब आए? मुझे तकरीबन 30 ईयर हो गए हैं मैडम। जी जी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो है, इसमें पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मेहनत करना पड़ती है, जी जी। बड़ी स्ट्रगल करना पड़ती है। क्योंकि यहाँ कोई एकेडमी नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जिससे बंदा सीख सके। तो इसमें यही है कि उसका एक नेमल बदल है, स्टेज। तो मैंने भी यही सोचा, सबसे पहले मैंने अपनी इब्तदा की फैसलाबाद से। जी जी सबसे पहला मैंने फर्स्ट स्टेज प्ले किया मौला जट इन ट्रबल, जी चूँकि वो मेरा फर्स्ट प्ले था और उसको तकरीबन 30 ईयर हो गए, 32 ईयर, जी जी। जिसमें बहुत अच्छी कास्ट थी। अमानुल्लाह साहब, फिर अदीब साहब, यानी कि बड़े जो उस वक्त के आर्टिस्ट थे। जो आपके साथ हाँ, थे, जो जिनके साथ मेरा ये पहला ट्राई हुआ। फिर तो आपको काफ़ी मुश्किलात पैदा हुई होंगी इतना सफ़र करते हुए जाहिर फिल्म है इंडस्ट्री ये में। एक्ट है। स्टेज तो फिर ऐसी एकेडमी है कि वो एट ए टाइम बोलना पड़ता है, उसका रिजल्ट एट ए टाइम जी ही जी, मिलता है, ऑफकोर्स। लाइव होता है। तो उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे लोगों ने कहा, यार आपका बहुत फेस मिलता है जी सनी देओल साहब से, जी जी, तो बिल्कुल। आप अपने आप को कैश करवाओ। क्योंकि मैं एक मजहबी घराने का लड़का हूँ, लेकिन दोस्तों के बड़े असरार पे फिर मैं लाहौर आया। जब मैं लाहौर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ तो आते ही मुझे एक फ़िल्म मिल गई। माशाल्लाह, छा गए आप। हाँ जी, एक फिल्म मिल गई जिसकी हैवी कास्ट थी। जी उसका जी क्या नाम है, इकबाल कश्मीरी साहब डायरेक्टर थे। जी और कास्ट भी बड़ी क्रीम कास्ट थी। जी जी। मैडम रीमा थी, बाबर अली साहब थे, फिर काफ़ी जावेद यानी कि शेख साहब माशाल्लाह थे, फिल्म स्टार शफकत थे। चीमा साहब थे, फिर क्या नाम है, मैडम मेघा थी, इस्माइल तारा साहब, भाभी शनाज, रंगीला साहब। और चूंकि मेरी फर्स्ट मूवी उनके साथ है, जो सारी ही मूवी थाईलैंड में शूट हुई। फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बड़ा अच्छा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्या फील इंशाल्लाह। कर रहे थे जब आप एक फिल्म इंडस्ट्री में आए और आपकी फिल्म, आपने सोचा भी ना हो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह छा जाऊंगा? मैंने बहुत अच्छा फील किया, और जितने भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट थे उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया उस टाइम। मैडम रीमा ने, बाबर अली साहब ने, क्योंकि मुझे फुल गाइड किया, जिसकी वजह से मैं, वो पहली मूवी थी, पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे पब्लिक ने बहुत ज़्यादा लाइक किया। और ड्रामा सीरियल में भी आपने काम किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीटीवी पे भी काम किया है, एयर वाई गोल्ड पे भी काफ़ी प्लेस मैंने किए हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी सनी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब ये कोरोना वायरस हमारे इतना ज़्यादा हो चुका है, तो इस हालात में आपको क्या फिल्म इंडस्ट्री से रिस्पांस मिला? देखें जी, इस हालात में तो किसी भी आर्टिस्ट को कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि कोरोना वायरस है। काफ़ी ज़िंदगी पे ये असर हुआ आपके? जाहिर है ये मेरी ज़िंदगी पे नहीं, पूरे पाकिस्तान भी नहीं, पूरे वर्ल्ड की लाइफ जो है वो
वीक हुई है, चूँकि सारा माशरती काम जो है वो फिनिश हुआ। तो अल्लाह पाक करे कि ये कोरोना वायरस जो है ये हमारी जान छोड़े, जी आमीन और आमीन। आपकी इंशाल्लाह दुआएं फिर हम सबकी पाकिस्तान करें। फिल्म इंडस्ट्री भी फिर उरूज पे आएगी। और मेरी ये रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये भी एक इंडस्ट्री है, और फनकार जो है वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। फनकार फनकार है, जी जी क्योंकि उनसे आप अच्छे मैसेज दिलवा सकते हैं, पब्लिक को अच्छा काम करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिल्म इंडस्ट्री की तरफ भी तवज्जो करें, क्योंकि जिस मुल्क का आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग है वो कंट्री स्ट्रॉन्ग है, वो जी, गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग है, वो हुकूमत स्ट्रॉन्ग है। तो हम बड़े शौक़ से खान साहब को लेके आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बाकायदा इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो करें और इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। और पाकिस्तान में चूँकि हमारी सकाफत की एक पहचान हो, जी जी वो आर्टिस्टों की वजह से होती है। तो प्लीज़ पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बाकायदा उनकी हेल्प की जाए और उनको उनके साथ चला जाए, ताकि उनका एक हेल्प इस तरीके से हो कि उनका काम आम हो जाए, कि वो अपना काम करके अपने बच्चों को पाल सके। तो क्योंकि इंडस्ट्री, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस मुल्क के आर्टिस्ट स्ट्रॉन्ग है वो मुल्क स्ट्रॉन्ग है। आप अमेरिका देख लें, वहाँ का आर्टिस्ट जो है वो करोड़ों डॉलर्स ले रहा है, जी, जी। और वो कंट्री भी स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद इंडिया देख लें, तुर्क देख लें, फिर क्या नाम है, जितनी भी कंट्रीज़ और हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान का फनकार भी कमज़ोर है, तो जाहिर है गवर्नमेंट भी कमज़ोर, हुकूमत भी कमज़ोर, क्योंकि हम अपनी सकाफत को उजागर नहीं कर सकते सिवाय इसके। तो इसलिए गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडस्ट्री का साथ दें, ताकि इंडस्ट्री भी एक चमकते हुए सितारे की तरह उभरे। जी जी, बहुत शुक्रिया सनी। आज सनी ने हमारे साथ एक इनको मैसेज छोड़ा है वेलकम पाकिस्तान में के प्रोग्राम में, कि देखें इन्होंने कितना अपना इजहार किया, अपनी मुश्किलात से गुजरे, और अब कोरोना वायरस की वजह से अब भी मुश्किलात से और गुजर मेरी रहे हैं। अपने फैन से रिक्वेस्ट है कि वेलकम पाकिस्तान को आप पसंद करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी हेल्प जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। आप हेल्प करेंगे, जिसको आप ओके करते हो वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड में ओके हो जाता। थैंक यू, मेहरबानी, बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सनी ने कहा कि हम हुकूमत भी हमसे, यानी कि हमें हुकूमत भी सपोर्ट करेगी तो हम भी स्ट्रॉन्ग हैं। आज का इनका ये मैसेज था। बहुत शुक्रिया सनी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, आपसे Thank you. गुफ्तगू करके, और आप अपने बारे में बताया, कितनी मुश्किलात से गुजरे, सारी डिटेल बताई, तो बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वेलकम पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेज़बान फरजाना। अल्लाह हाफिज़।